नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में। दोस्तों, ये जो वटी है, इसको तैयार करने के लिए आयुर्वेद की जिस किताब का रेफरेंस लिया गया है उसका नाम है रस रत्न समुच्चय। हालांकि इसका प्रयोग कई सारी बीमारियों में होता है, कई सारे शरीर के अलग अलग भागों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो इसके मेन एक्सपर्टीज़ है, जहाँ पर मेन बीमारियाँ होती हैं वहाँ पर जो इसका प्रयोग किया जाए तो वो आपके आंतों से रिलेटेड है, आपके लीवर से रिलेटेड है, आपके प्लीहा से रिलेटेड है, और तो और आपके हृदय में भी यदि किसी प्रकार का कोई विकार है तो उस दशा में इसका प्रयोग किया जाता है। और महिलाओं के लिए स्पेशली यदि उनके यूट्रस में, गर्भाशय में कोई विकार आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है तो उस दशा में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा वृक्क यानी कि हमारा जो किडनी होती हैं, उस किडनी में भी यदि किसी तरीके की कोई समस्या है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में एक तो ये बताऊंगा कि कब कब कैसे कैसे कितना लेना है, साथ ही साथ ये भी कि किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला फ़ायदा पाचन के आसपास है। ऐसे सारे लोग जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, और एक बार ये डाइजेशन अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप देखेंगे आगे आने वाली जो शारीरिक प्रोसेस हैं वो सारी की सारी बिगड़ जाती हैं। तो इसको यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर में जो पाचक रस है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, उनका सिक्रेशन प्रॉपर हो जाता है। साथ ही साथ हमारी छोटी या बड़ी दोनों में से किसी भी आंत में यदि किसी तरीके की विकृति आ जाती है, और वो विकृति आने के बाद, वो प्रॉब्लम आने के बाद उसमें कई तरीके के आप देखेंगे फॉरेन पार्टिकल्स आ जाएंगे, जिसे हम कॉमन भाषा में बोल सकते हैं, या फिर इसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है फ्री रेडिकल्स, जो विषाक्त पदार्थ हैं, जो आने वाले टाइम में हमारे लिए किसी न किसी बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने से एक तो आपके शरीर में पाचन रस प्रॉपर बनते हैं, आपका डाइजेशन इम्प्रूव रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, बड़ी या छोटी आंत जहाँ पर कोई भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, यह आरोग्यवर्धिनी वटी उसको शरीर से बाहर करने का काम करती है। इसके साथ में कई सारे लोग आपने ऐसे देखे हैं जो किडनी की, वृक्क की, गुर्दे की बीमारी से बहुत लंबे टाइम तक जूझते रहते हैं और टाइम टू टाइम उसकी दवा कराते रहते हैं। इस दवाई के नाम से, इस वटी के नाम से आपको लगेगा आरोग्यवर्धिनी वटी, मतलब जो आपका शरीर है उसे निरोगी रखने के लिए ये उसको और शक्ति देने का काम करती है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं उस दशा में जब आप लंबे समय तक किडनी की किसी परेशानी से जूझ रहे हों, तब आपको इसका सेवन करना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रमेय, आयुर्वेद में 20 तरीके के प्रमेय बताए गए हैं। तो यदि आप महिला हैं या पुरुष और आपको किसी भी किस्म का प्रमेय है, पुरुषों में जो आम प्रमेय माना जाता है वो धातु रोग का गिरना माना जाता है, और महिलाओं में इस प्रमेय की वैरायटी या फिर इसके जो टाइप्स हैं वो कई सारे हो जाते हैं। रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, और इसके अलावा भी अन्य किस्म के प्रदर होते हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या है, या फिर आपको कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपके मोशन ठीक नहीं होते हैं, तो उस दशा में भी आप इस आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग कर सकते हैं। और इस आरोग्यवर्धिनी का एक और बड़ा खास काम है, हमारे शरीर से जितने भी किस्म के मल निकलते हैं, मल मूत्र के अलावा भी और कई किस्म के मल होते हैं, जैसे जो पसीना भी है वो एक तरीके का शरीर का बाय प्रोडक्ट एक मल है। तो वो सारे मल यदि शुद्ध नहीं होते हैं, उसमें किसी भी तरीके से हमारे शरीर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बाहर आने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों में यूरिन के साथ ग्लूकोज आने लगता है, शर्करा आने लगती है, तो उस दशा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हमसे ये बात पूछते हैं कि शरीर की जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, उसको कम करने का, घटाने का क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या उसके लिए उपाय किए जा सकते हैं। हालांकि मैंने इसके लिए तमाम सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको बहुत सारे उपचार नुस्खे बताए हैं, लेकिन बात अगर इस आरोग्यवर्धिनी वटी की हो रही है तो इसका भी प्रयोग करके आप अपने फैट को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसका प्रयोग थोड़े से अलग अंदाज में करना है, अलग तरीके से करना है। आप क्या करें, दिन में 2 बार आपको इसकी टैबलेट का सेवन करना है, खाना खाने के आधा घंटे के बाद। लेकिन इस बार आप इसका जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे गाय के दूध के साथ। गाय के दूध के साथ आप इसकी एक एक टैबलेट सुबह शाम लेना शुरू कीजिए। बस आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि आप इसके अनुपान में, मतलब ये दवाई खाने के करीब आधा घंटे के और बाद आप महामंजिष्ठादि काढ़ा इसका सेवन करना और शुरू कर दें। तो आप एक बार लेंगे ये वटी गाय के दूध के साथ, और अनुपान के रूप में आप महामंजिष्ठादि काढ़े का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। आप इसका प्रयोग केवल 2 से 3 हफ्ते ही करेंगे। तो सबसे आसान तरीका कि आपका वेट कम हो रहा है, चर्बी कम हो रही है, तो जो कपड़े आप आज पहन रहे हैं वो आपको धीरे धीरे ढीले महसूस होने लगेंगे। तो इस तरीके से आरोग्यवर्धिनी वटी आपके शरीर में जो जमी हुई पुरानी चर्बी है उसको भी बाहर कर सकती है। इसके साथ ही साथ वो महिलाएं जिनका यूट्रस, बच्चेदानी ये कमज़ोर हो गई है,
कई बार क्या होता है कि यही बच्चेदानी कमज़ोर होने की वजह से महिलाएं बेबी कंसीव नहीं कर पाती। यही यूट्रस कमज़ोर होने की वजह से उनका जो पीरियड्स हैं वो प्रॉपर नहीं रह पाते, या तो वो बहुत देर से आएंगे या फिर बहुत लंबे टाइम चलेंगे। तो यूट्रस को बलशाली बनाने के लिए, यूट्रस को मजबूत बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके हृदय के लिए तो अच्छा है ही। तो ऐसे सारे लोग जिनको हृदय संबंधित कोई विकार है, जिनका पाचन ठीक नहीं रहता, जठराग्नि ठीक नहीं है, उनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वो लोग आरोग्यवर्धिनी वटिका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि किन किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, जो अभी गर्भावस्था से गुजर रही हैं, तो उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपका पित्त बढ़ा रहता है, आपके ना एसिडिटी ज़्यादा रहती है, या फिर शरीर में थोड़ा दाह जैसा लगता है, शरीर गर्म लगता है, कई लोग ऐसे हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि हथेलियों में, तलवों में जलन रहती है, उन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा तृष्णा रहती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तब आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। हालांकि अगर आप इसकी टैबलेट की पैकिंग भी देखेंगे तो उसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप 2 से 4 गोली दिन में 2-2 बार ले सकते हैं। मतलब सुबह 2 से 4 गोली ले लीजिए या फिर शाम को 2 से 4 गोली ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी शुरुआत एक गोली सुबह शाम से कीजिए। या तो कोई वटी हो या फिर कोई भी जड़ी बूटी हो, तो जो भी उसकी डोज सजेस्ट की जाती है आप कभी उससे शुरुआत मत कीजिए। हमेशा उसे बहुत नॉमिनल, बहुत थोड़ा सा लेना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसका प्रयोग आप दूध के साथ कर सकते हैं, पानी के साथ कर सकते हैं, शहद के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके शरीर की प्रवृत्ति पर और आपके रोग पर। तो यदि आपको अपनी परेशानियों के लिए इस आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करना है तो आप अपने चिकित्सक से एक बार परामर्श अवश्य लें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको इस आरोग्यवर्धिनी वटी के फ़ायदे बताए, इस फ़ायदों को आप भी उठाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।